शहर से दूर पालमपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बार सूखा पड़ गया था। सूखे की वजह से वहां की सारी फसल खराब हो गई थी। वहां के लोग काफ़ी परेशान रहने लगे थे। बारिश ना होने के कारण फसलें खराब हो रही थीं, जिससे अनाज का एक दाना भी नहीं उग रहा था। सभी गांव वाले काफ़ी परेशान थे और इस समस्या का हल ढूंढ रहे थे। तभी उन गांव वालों में एक गांव वाले कहने लगा कि एक हवेली है, चलो हम लोग उस हवेली पे चलते हैं। उस हवेली का मालिक लाला था, जो कि राशन की दुकान किए था। उसने हम लोगों से बहुत राशन इकट्ठा करके रखा था। उस लाला के पास बहुत राशन है, जो कि उसके गोदाम में भरा पड़ा है। लाला तो मर चुका है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उस राशन का क्या होगा? इससे अच्छा है हम सब गांव वाले उस राशन से अपना पेट भर सके। तभी सरपंच जी और गांव के आदमी और सभी लोग लाला की हवेली जाने लगते हैं और रास्ते में बातें करते हैं। शायद वहाँ पे कुछ अनाज मिल जाए, जिससे हम गांव वालों का भला हो सके और हम गांव वाले अपना पेट भर सकें। यही सोचते सभी लोग लाला की हवेली जा रहे होते हैं और उनके दिमाग में लाला के भूत का डर भी होता है, क्योंकि लाला इस दुनिया में नहीं था। लेकिन हिम्मत करके सारे गांव वाले लाला की हवेली जा रहे थे। लाला की मौत 2 साल पहले हो चुकी थी। तब से उसकी हवेली बंद पड़ी थी, वहाँ कोई नहीं जाता था। सरपंच जी और गांव वाले जाकर देखते हैं तो लाला का कुआं पानी से भरा हुआ होता है, जबकि गांव में सूखा पड़ा था। लाला का बाग भी हरा भरा और पानी से भरा था, वहाँ सब हरियाली थी। ये सब गांव देखकर चकित रह गए और सोचने लगे पूरे गांव में सूखा है, फिर वहाँ पर इतनी हरा भरा है। यह बात सभी ने अपने अपने घर में जाकर बताई और अपने अपने घर वालों को बताया। लाला के गोदाम में बहुत अनाज भरा पड़ा है, पानी भी है, बहुत हरियाली है और गांव में सूखा है। ये सब बातें उनके घर वालों ने सुनी और समझी। सुबह तड़के सभी गांव वाले हवेली पे पहुंचे और हवेली के गोदाम पर जाकर देखा, वहां लाला अपने राशन के साथ खड़ा था। लाला बोला, अरे गांव वालों, तुम लोग आए हो, स्वागत है, स्वागत है। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैं यहाँ पे बहुत अकेला था, तुम लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। गांव वालों, मैं बहुत खुश हुआ। बताओ तुम सबको क्या चाहिए? गांव वाले पहले तो डर गए, फिर हिम्मत करके बोले, लाला मुझे कुछ राशन दे दो, मुझे बहुत ज़रूरत है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं है। लाला बोला, ठीक है, कुछ कीमत देनी पड़ेगी, मुझे कीमत चाहिए। गांव वाले बोले, ठीक है लाला, तुम्हें जो कीमत चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, बस मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो जो मैं अपने बच्चों को खिला सकूँ। कीमत के तौर पर लाला ने गांव वालों से 2-2 उंगलियां मांगी। उसने 2-2 उंगलियां काट के ले ली, तब उनको अनाज का एक एक बोरी दी और कहा, जब जब तुम लोग अनाज लेने आओगे अपनी 2-2 उंगलियां हमें दोगे। सरपंच जी भी कीमत के तौर पर अपनी 2 उंगलियां देकर एक राशन की बोरी लाए। गांव की सभी महिलाएं ये सब देखकर वो भी लाला के पास राशन लेने पहुंची और कीमत के तौर पर अपनी 2-2 उंगलियां देने लगीं। लाला ये सब देखकर बहुत खुश हुआ। इस तरह का लाला ने आधे गांव वालों को अपंग और विकलांग बना डाला। जब लाला का पेट भर गया तब उसने महिलाओं से कहा, अब तुम लोगों के पास कुछ नहीं है, सारे हाथ पैर कट चुके हैं, अब तुम लोग अपने बच्चों को भेजना, उनका मांस मीठा होगा, तुम लोग अब किसी काम के नहीं रहे। ये सब सुनकर महिलाएं डर गईं और बातें करने लगीं, हम अपने बच्चों को कभी नहीं भेजेंगे, भले ही हमें भूखा मरना पड़े, इस लाला का कुछ तो करना पड़ेगा, इस तरह ये हम लोगों के बच्चों को विकलांग बना डालेगा। इस तरह सोचकर सारी औरतें बातें कर रही थीं और एक दूसरे को समझा रही थी। तभी सरपंच जी बोले, कुछ दिनों की बात है, सब अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी गांव के कुछ लोग लाला के पास फिर से राशन पहुंचे। इस बार लाला ने लोगों को अपनी एक एक टांग काट कर देने को कहा। लोग डर गए, सहम गए, बिलखने लगे, लाला प्लीज ऐसा मत करो। लाला ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था और अपने राशन को देखकर बहुत खुश होता था कि मेरे पास इतना राशन है, इस राशन के बदले मैं इन गांव वालों का मीठा मीठा मांस खा सकूंगा। तभी उनके पास 2 बच्चे आते हैं और कहते हैं, लाला अंकल प्लीज मुझे एक अनाज की बोरी दे दो। लाला कहता है, आओ बच्चे आओ, तुम्हारी ही तलाश थी, तुम्हारा इंतजार था, तुम्हें देखकर मैं खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। क्या चाहिए बच्चों? बच्चे बोले, अंकल प्लीज मुझे एक राशन की बोरी दे दो। लाला बोला, ठीक है ठीक है। लेकिन बच्चे उसको देखकर डर गए, क्योंकि वो बच्चों की आंखें मांगना चाह रहा था।
बच्चे सोचने लगे क्या किया जाए। दो बच्चे आपस में बातें कर रहे थे और डर रहे थे। इस लाला का कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि लाला ने पूरे गांव को परेशान करके रखा था। पूरा गांव उस लाला से बहुत ही दुखी था। तभी अचानक से बारिश आ गई। बारिश को देखकर गांव वाले बहुत खुश हो गए। तभी सरपंच जी के दिमाग में एक प्लान आया। सरपंच जी ने कहा, क्यों ना इस लाला का राशन पानी में रख दिया जाए, जिस वजह से पूरा राशन सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, तो लाला भी अपने राशन को देखकर मर जाएगा, क्योंकि उसकी जान राशन में है। तभी गांव वालों ने मिलकर लाला का सारा अनाज और राशन पानी में रख दिया। उसकी बोरियां पानी में सड़ गईं। ये सब देखकर लाला रोने लगा और लाला भी पानी के साथ धीरे धीरे सड़ गया, क्योंकि उसका राशन खराब हो चुका था, क्योंकि राशन में ही उसकी जान थी। इस तरह लाला मर जाता है और हमारी कहानी का अंत हो जाता है। Ting ting tong, subscribe my channel. Meow, 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 ching ching chong.